राजस्थान के अंदर 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया की जा रही है और इस उपचुनाव के अंदर तीनों पार्टी की तरफ से अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी तीनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आखिर कौन उम्मीदवार उनका जीतता है और कौन सा उम्मीदवार हारता है, इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर महामंत्री मेवाड़ क्षत्रिय महासभा रेल मगरा राजसमंद से मदन सिंह तंवर स्टूडियो के अंदर मौजूद है। तो आपका स्वागत है मदन सिंह जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो उपचुनाव किए जा रहे हैं, इस उपचुनाव के अंदर आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? क्योंकि सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद तीनों में ही तीनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे पहले तो मैं टीवी 19 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो राजस्थान में 3 विधानसभाओं के उपचुनाव होने जा रहे हैं, सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, मैं खास तौर से राजसमंद और सहाड़ा के बारे में बताना चाहूंगा। यहां पर बीजेपी के दोनों सशक्त उम्मीदवार हैं और जनता इन्हें अवश्य विजय बनाएगी, चाहे वो राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी हो, चाहे सहाड़ा से डॉक्टर रतनलाल जाट हो। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि दोनों में से जो दीप्ति माहेश्वरी और रतनलाल जाट है, इन दोनों का ज्यादा वर्चस्व है। लेकिन मैं आप सभी को आपको बता दूं पहले ही कि अभी सहाड़ा के अंदर जो रतनलाल जाट है वो तो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और उनका राजधानी जयपुर के अंदर इलाज भी चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम राजसमंद की बात करें तो राजसमंद के अंदर दीप्ति माहेश्वरी, जो किरण माहेश्वरी की बेटी हैं, वो मैदान के अंदर उतरी हुई हैं। लेकिन वो किरण माहेश्वरी जब ये महासभा चल रही थी तो इस महासभा के दौरान वहां पर मौजूद जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर के एक विवादित बयान दिया था और इस विवादित बयान के चलते हुए ही दीप्ति माहेश्वरी का जीतना मुश्किल माना जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? जो कुआरिया के अंदर सभा हुई उसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी कटारिया जी ने वास्तव में हमारे प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए बिल्कुल अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके लिए वो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार भी माफी मांगेगा तो हम उन्हें माफ करने वाले नहीं हैं। महाराणा प्रताप राजपूत समाज के ही नहीं, 36 समाज को साथ लेकर चलने वाले एक महापुरुष हुए हैं। लेकिन जो ये अभी गुलाब चंद कटारिया हैं, ये और किरण माहेश्वरी, इन दोनों के बीच में पहले संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और दोनों एक दूसरे के एंटी भी कहे जाते थे। और इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि उन दोनों में संबंध अच्छे नहीं है और इसी को लेकर के गुलाब चंद कटारिया ने जानबूझकर महाराणा प्रताप के लिए ऐसी टिप्पणी की है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि उन्होंने जानबूझकर कहा है सब? बिल्कुल हो सकता है उन्होंने जानबूझ करके ये स्पिन बॉल की है, यानी कि मेरी इस स्पिन बॉल से 36 कौम के लोग, राजसमंद के लोग नाराज होंगे और उसका असर किरण माहेश्वरी की बेटी जो उम्मीदवार है दीप्ति माहेश्वरी पे पड़ेगा। इनका पहले आप सही कहते हो, जब किरण माहेश्वरी जी जिंदा थी तब भी उनसे संबंध अच्छे नहीं थे। ये अलग गुट से बिलोंग करते थे और वो बहुत अच्छी नेता थी और राजसमंद की जनता के लिए ही वो कोविड पॉजिटिव होते हुए भी पीछे नहीं हटी और कार्य करती रही और राजसमंद की जनता के लिए शहादत हुई है। लेकिन मैं राजसमंद की सभी जनता को कहना चाहूंगा, ऐसे जो मैं तो यही कहूंगा दोगला नेता गुलाब चंद कटारिया के चक्कर में नहीं आए और किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर किरण माहेश्वरी को सच्ची श्रद्धांजलि देवे। लेकिन वही अगर हम दूसरी ओर बात करें आरएलपी पार्टी की, तो आरएलपी पार्टी से प्रहलाद खटाना को मैदान के अंदर उतारा गया है और उनका भी बड़ा वर्चस्व नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि आपको बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है? मैं
जहां तक राजसमंद की जनता को जानता हूं, वो लोग किरण माहेश्वरी के पूर्व विकास के कार्यों को देखते हुए जनता के प्रति समर्पित और प्रेम भाव से उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हैं और उसी के पद चिन्हों पे चलते हुए दीप्ति माहेश्वरी भी अपनी मां की तरह इस राजसमंद की जनता की सेवा करेगी। साथ ही साथ उसकी मेवाड़ी में बोलना चाहूंगा, बापनी मां खत्म वेगी मां की राजसमंद के विकास के लिए राजसमंद की जनता ने वास्ते है तो अणी वास्ते में राजसमंद की पूरी जनता की वह बेटी है, न कि वो किसी अकेली की है। तो हमारी राजसमंद की जनता अब आपनी बेटी ने ज्यादा मताओं जितावेगा जड़ी वास्ते भी नहीं या फील नहीं होगा अगर हमारी मां नहीं है या पूरी राजसमंद की जनता ही उसकी मां है। और राजसमंद की जनता से मैं कहूंगा दीप्ति माहेश्वरी को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर इस विधानसभा में भेजें ताकि, और साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहूंगा, ऐसे जिनको अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं है ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित करें और प्रतिपक्ष नेता से भी निष्कासित करें और विधानसभा में विधायक के रूप में से भी इनको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। जी बिल्कुल, ये तो आपका कहना है, लेकिन अभी आने वाले समय में 17 तारीख को यह मतदान की प्रक्रिया की जाएगी और इस मतदान की प्रक्रिया के बाद ही सुनिश्चित होगा कि आखिर कौन विजेता रहेगा और कौन नहीं। तो इस खास मुलाकात के अंदर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।